लेकिन अपन तो हिंदी के डॉक्टर। 2:30 बजे रात को घंटी बजी, दरवाजा खोल के देखा कि महिला खड़ी थी बच्चे को लेके। बोले डॉक्टर साहब बच्चे का पेट खराब हो गया, दवा दो। अब बताइए हिंदी का डॉक्टर क्या दवा देता? जैसे तैसे टाला, दरवाजा बंद किया, फिर घंटी बजी, सिलसिला शुरू हो गया। अब की दरवाजा खोला तो पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस में महीन व्यंग सुनना, जिनको समझ में आ जाए वो ताली बजाएंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो जोर से ताली बजाएंगे। बहुत महीन व्यंग सुनना। पुलिस वाला खड़ा था, बोले डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया दवा। मैंने कहा यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। ताली तो मैं अगली बात पर मांगता हूं, दावा करता हूं, ध्यान से सुन लिया तो पीछे तक तालियां उठेंगी। पुलिस वाला कुत्ते ने काट लिया दवा। मैंने कहा यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। बोला उस समय वर्दी नहीं पहने था ना। ये होता जलवा। अब की घंटी बजी तो संजय झाला खड़े थे, हास बैंक के बड़े कवि और संचालक, अजीब सी बीमारी लेके आ गए। बोले डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के चक्कर में आंखें खराब हो गई। मैंने एक्सरसाइज मत करो। बोले मैं थोड़ी करता हूं, पड़ोसन करती। लगे हो मुन्ना भाई। अब की देखिए बात पहुंचे, विसंगति पहुंचे तो समर्थन देना। अब की जो सज्जन खड़े थे वो बोला डॉक्टर साहब शरीर के जिस हिस्से पर उंगली रखता हूं कहीं भी बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, कोई दवा। मैंने कहा जा पूरे शरीर का एक्सरे करा के ला। एक्सरे करा के लौटा, मैंने देखा। मैंने कहा दोस्त तेरी उंगली में फ्रैक्चर है। क्या बात है, क्या बात। टिप्पणी करना चाहता हूं, पिछले 64-67 सालों से देश में राजनीति यही कर रही है। बीमारी कहीं होती, समस्या कहीं होती, खोजी कहीं जाती, इलाज किसी किया जाता, ठीक कोई और हो जाता है। और यहां राजस्थान के बैठे सारे नौजवान महसूस करते होंगे वो हिंदुस्तान जहां जवान तो शीला होती है, गुंडों में रजिया गिरती है और बदनाम बेचारी मुन्नी हो जाती है। अरे वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन अब की घंटी बजी तो मोहल्ले के एक नेताजी खड़े थे। नेताजी ने बीमारी बताई, हमने आपके भरोसे पे इलाज बताया, लेकिन बड़े पवित्र मंच पे खड़ा हूं इसलिए आपकी अदालत में खड़े होके एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबिल, होठों पे की पवित्र जबान रख के आपकी अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवास के साथ शपथ पूर्वक एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान में नेता कोई नहीं है। सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, नेता कोई नहीं है, क्योंकि नेता इस देश में सिर्फ एक हुआ जिसके नाम पर नेता शब्द को सम्मान मिला, नेता शब्द को इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। हाय हाय क्या बात है, वाह 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 वाह। याद कीजिए लगा दिया था उन्होंने, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के नेता क्या कहते, तुम हमें आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। काय के नेता, लेकिन नेताजी खड़े थे, बीमारी बताई तो हमने इलाज बताया। आधी पंक्ति में बीमारी पकड़ना, इलाज सुनने का मजा आ जाएगा। नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर एक नेताजी गच्चा खा गए। सुबह सुबह इलाज कराने हमारे घर आ गए। बोले जब से कुर्सी पाई है, बीमारी सुनना, बोले जब से कुर्सी पाई है भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना खाया है, इतना खाया है, और खाओ और खाओ और खाओ का संदेश दे रही है। पता नहीं पेट में क्या चल रहा है, घपला, टीएलसी, डीएलसी, ईसीजी जांच का लिए कुछ नहीं निकला। अब इलाज सुनना, समझ में आए तो समर्थन करना। बोले पता नहीं पेट में क्या चल रहा है, घपला, टीएलसी, डीएलसी, ईसीजी जांच का लिए कुछ नहीं निकला। मैंने कहा नेताजी नेताजी चिंता मत कीजिए, ये डॉक्टर आपको बिल्कुल सही इलाज बताएगा। एक बार सीबीआई जांच करा लो, सब कुछ निकल आएगा। अरे वाह 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 वाह।